इस तैयारी जोन में फिर से आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ हसन अली। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए आज हम लाए हैं बीएड इंट्रेंस एग्जाम के मुख्य 25 क्वेश्चन जो फिजिक्स का है, तो देखना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय। चलिए ऊष्मीय के बारे में कुछ आप सबको बता देते हैं। आवेश की गति की दर विद्युत धारा के वाटसन के तरह सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, मतलब वाटसन के दर के अनुसार कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। चलिए इसका डिफिनेशन कुछ देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चुंबकीय प्रभाव। चलिए चुंबकीय प्रभाव क्या है आप सभी को बता देते हैं। चुंबक के सिद्धांत पर एक कार्य करती है। एक इलेक्ट्रॉन बेल के सर्किट लोहे के टुकड़े पर चारों ओर लिपटा होता है। एक लोहे के टुकड़े जिस पर चारों ओर लिपटा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लघुपथ के समय परिपथ के विद्युत धारा का मान होता है। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत विद्युत बढ़ जाता है। चलिए इसका कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। तो चलिए इसके फलस्वरूप अधिक विद्युत धारा ओवर करंट, मतलब जैसे कोई ओवर करंट होता था, जैसे बॉल पर ओवर अगर करंट जाए तो बॉल फ्यूज कर जाता है या उड़ जाता है, जो बाकी नेटवर्क की तरह कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। चलिए इसका कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। डायनेमो के घर्षण, डायनेमो में घूर्णन करती है जो तारों के कुंडली की ओर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों धाराएं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, जो दोनों धाराओं कार्य करती है, दोनों धारा कार्य करती है। तो चलिए इसका कुछ देख लेते हैं। आमतौर पर, जैसे आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनित से होता है जो कम्यूटेटर के उपयोग में दृश्य धारा का उत्पन्न होता है, जो दृश्य धारा का उत्पन्न करता है, दृश्य धारा उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। बल्ब में जो बड़ा होता है जो निष्क्रिय गैस होता है। तो चलिए इसका कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत के बल्बों में आर्गन गैस भरी होती है और आर्गन गैस की खोज सर विलियम्स ने किया था। किसने किया था? जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, और सर विलियम्स ने इसका खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। चलिए कितनी आवृत्ति हर्ज होती है देख लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70 हर्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 70 हर्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारे देश की विद्युतमय तार का उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 220। जो हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर के द्वारा जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है उसका होता है 220 वोल्ट, इस्तेमाल करने के लिए ही उपयोग में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जो मैं होता है ऑप्शन नंबर लाल होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जो घरेलू विद्युत परिपथ में होता है जो उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला होता है, जो ठंडा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबक प्रेरणा की खोज किसने की थी? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक की प्रतिरोध सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग समानुपाती होता है। धारा के वर्ग समानुपाती होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल। जो चुंबकीय पदार्थ, इसमें अगर चुंबक भी सटाया जाता है तो यह आकर्षित नहीं करता है, तो सटता नहीं है। लोहा, निकेल इस समय सट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब 0, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा न्यूटन के प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रभाव की विद्युत धारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जिसे धारा प्रवाहित होती है, दिशा कौन सी प्राप्त होती है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के वाम हर्ट्ज नियम से। फ्लेमिंग के वाम हर्ट्ज नियम से ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती और दृश्य दोनों धाराओं पर समान होती है। दोनों धारा एक साथ चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21। विद्युत मोटर की प्रक्रिया आधारित है। चलिए इसकी प्रक्रिया आधारित है। चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। चलिए कैसे बदला जाता है देख लेते हैं। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर, जैसे जनरेटर यांत्रिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। उत्पन्न क्षेत्र की चुंबकीय की दिशा ज्ञात की जाती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वाम हर्ट्ज नियम। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, फ्लेमिंग के वाम हर्ट्ज नियम दिया गया था, इसमें भी वही है, फ्लेमिंग के वाम हर्ट्ज नियम।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब परिमाण और दिशा, ए और बी दोनों हो जाएगा। और सी जैसे ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, वामहर्ष नियम है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन हम आप सभी को लाते रहेंगे। कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहे। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट जो टारगेट बैच चल रहा है मेरा, उसके बारे में अगला क्वेश्चन मेरा आएगा। और यह है बीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग पीछे न रह जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।